यह एक जादुई बॉक्स है। अगर आप इसका बटन दबाते हैं तो आपको $1 मिलियन भी मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही दुनिया में किसी अजनबी की अचानक मौत हो जाएगी। इस आदमी का आधा चेहरा गायब है। इसे किसी अजनबी द्वारा भेजा गया है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मर चुका है या उसे बहुत गंभीर चोट लगी है या वो आग से जल गया है। आदमी शाओमी को बताता है कि अगर आप बटन दबाते हैं तो आप $1 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो शाओमी को $1 मिलियन दिखाता है और शाओमी को बताता है कि उसके पास विचार करने के लिए 24 घंटे हैं। कल उसी समय वो बॉक्स वापस ले जाएगा। यह देखकर शाओमी असमंजस में है, क्योंकि उसने अभी अपनी नौकरी खो दी है। अब उसके परिवार के पास पैसों की बहुत कमी है। रात में शाओमी पति के काम से आने का इंतजार करती है। उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति सोचता है कि यह मूर्खता है। बॉक्स पर बटन दबाएं, बस $1 मिलियन ले जाएं। पति सोचता है कि क्या वो एक सीरियल किलर है जो किसी और की जान ले सकता है। पति बॉक्स के नीचे संदेह करता है। ट्रांसमीटर या अनंत गियर को देखता है। उन्होंने बॉक्स की बनावट का विश्लेषण किया और एक पेचकश का उपयोग कर बॉक्स खोल दिया। बॉक्स में कुछ भी नहीं मिला। भले ही वे बटन दबाएं तो भी उस बूढ़े आदमी को पता नहीं चलेगा। लड़की जानती है ऐसी बात बेतुकी है, लेकिन फिर भी वो विश्वास में है। $1 मिलियन का आकर्षण उसके दिमाग में है। पति अभी भी इन सब बातों पर शक कर रहा है। शाओमी बॉक्स का बटन दबा देती है। बटन के दबाने पर कुछ नहीं होता है। उसी समय खबर आती है कि एक अधेड़ उम्र की महिला दिल के दौरे से मर गई है। बाथरूम में पुलिस ने उसकी बेटी को पाया। लड़की डर से कांप रही है। यहाँ आदमी अपना वादा रखता है। वो $1 मिलियन के साथ शाओमी के घर आता है और उसे पैसे दे देता है। फिर वो बॉक्स को वहाँ से वापस ले जाता है। अभी तक जो भी हुआ उस पर विश्वास करना दोनों के लिए आसान नहीं था। पति उस आदमी को पैसे वापस देना चाहता है, लेकिन आदमी ने कहा, आपने बटन दबाया है, अब जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता है। और फिर आदमी वहाँ से चले जाता है। इसके तुरंत बाद पति पत्नी के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। यहाँ गाड़ी पर लिखा है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वेटर भी उनकी तरफ अजीबोगरीब इशारे कर रहा है। जब शियोमी फोन पर है तो उसे अजनबियों द्वारा देखा जा रहा है। इन सब बातों को देख पति उस आदमी के बारे में खोज करने लगता है और वो उस आदमी को समझकर हैरान है। इस समय एक अजीब महिला शियोमी को ढूंढती है और उसे एक नोट देती है। फिर उसके नाक से खून बहने लगता है। शियोमी नोट पर सुराग का अनुसरण करती है। उसे एक विंटेज वीडियो टेप मिला, जिससे उसे रहस्यमय शख्स की पहचान पता चलती है। तभी उसकी मुलाकात रहस्यमय व्यक्ति से होती है। आदमी शाओमी को बताता है कि वो एक अज्ञात शक्ति से मानव जगत में आया है। वो बटन बॉक्स के प्रयोग से इंसानों को परखना चाहते हैं। क्या यह किसी के हित के लिए होगा? अजनबियों का जीवन लेकर क्या आप खुद मतलबी बन सकते हैं? आप बटन नहीं दबाते तो परीक्षण समाप्त हो जाता है, लेकिन बटन दबाने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। तभी शियोमी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ 5 मजबूत आदमी पति का पीछा कर रहे हैं। वो एक चर्च में भाग जाता है। सभी को देखकर वो गतिहीन हो जाता है। इस समय एक औरत दिखाई देती है। उसने अपने हाथ को लहराया, फौरन वहाँ सब उठ खड़े हो जाते हैं। औरत पति को एक कमरे में ले जाती है। वहाँ 3 पानी के बक्से हैं। औरत कहती है कि पानी का एक ही बक्सा जीने का रास्ता है, अन्य 2 जल द्वार एक शाश्वत अभिशाप हैं। इस समय आदमी ने अचानक उस वेटर के बारे में सोचा। आदमी ने दूसरा जल द्वार चुना। जल्द ही आदमी पानी के द्वारा खींचा गया और घर आ गया। वो मध्य हवा में टंगा हुआ है। इस दौरान घर में शियोमी की आंखें नम हैं। आदमी जो ऊपर पानी में फंसा है थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन जल्द ही पानी बह जाता है और कमरे में पानी भर जाता है। एक पूर्व जल समिति डिप्टी का मंचन किया। 9 मौतों का सामना उन्हें करना होगा और यह सब उनके लिए बहुत डरावना है। पति और पत्नी एक शादी में शामिल होते हैं। दोनों बहुत चिंतित हैं। पति असहजता के कारण हॉल से बाहर आता है। तभी एक आदमी ने उसे सिर पर बंदूक रख दी और फिर पति को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। दूसरी तरफ शियोमी को भी बेहोश कर लेकर जाया जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसे कहां भेजा गया था। इस समय घुंघराले बालों वाला पति को बताता है कि वह भी बॉक्स का शिकार रह चुका है। इससे पहले उसकी पत्नी ने बटन दबाया था और उसे $1 मिलियन मिले थे, लेकिन उसके बदले उसे अपनी बेटी की जान देनी पड़ी थी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पत्नी की जान लेने के लिए मजबूर हो गया था। वो दोनों बस समझौता कर सकते हैं। अब दोनों को मिलकर फैसला करना है कि क्या किया जाना चाहिए। अचानक एक सैंता सड़क पर दिखाई देता है। आदमी समय पर गाड़ी रोक देता है, लेकिन सैंता हल्का सा भी डरता। अजीब सी बात है। फिर एक बड़ा ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। पति अभी भी जिंदा है और अपनी पत्नी के साथ है। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। दोनों फिर से रहस्यमय आदमी से मिलते हैं। आदमी ने उनसे कहा उनका बेटा अब उसके कब्जे में है, वो उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी उनके पास 2 विकल्प हैं। वहाँ $1 मिलियन थे, जिससे वो अपने पूरे जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसके बदले उनका बेटा स्थायी रूप से अक्षम हो जाएगा। दूसरा, अगर आदमी अपनी पत्नी को गोली मार देता है तो उनका बेटा सामान्य हो जाएगा। $10 लाख के लिए क्या वो अपना बेटा देंगे? यह सब कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है। पति विरोध करता है और बंदूक उठाकर आदमी पर तान देता है,
लेकिन आदमी ने कहा, भले ही तुम मुझे मार डालो लेकिन इससे तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा, उसकी जगह किसी और को भेजा जाएगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। उनका बेटा इस समय बाथरूम में बंद है। मदद के लिए वो बाथरूम के दरवाजे को पीट रहा है। दोनों उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है। लड़का सच में विकलांग हो चुका है। शियोमी अपने पति के साथ रोई और उसे आखिरी अलविदा कहने लगती है। उसी समय दूसरे परिवार में बॉक्स का बटन एक महिला दबा रही है। शियोमी की मौत की खबर पुलिस को मिल जाती है। रहस्यमय आदमी यहाँ है। जिस परिवार ने बटन दबाया है उसे $1 मिलियन मिल जाते हैं। अंत में पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सब एक चक्र की तरह है, कभी न रुकने वाला चक्र। यह आदमी मानव मन का बौद्धिक नियंत्रण को जांचता है, लेकिन जब लोग इन सब चीजों को समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पति और पत्नी दोनों के लिए उपयोगी जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों बच नहीं पाते हैं। यह भाग्य का चक्र है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही मनोरंजन फिल्में देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।